पिछली वीडियो में हमने प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग के सिंपल तरीके से जो बेसिक सूचनाओं से अकाउंट कैसे बनाएंगे वो देखे थे। आज हम देखेंगे प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग में यदि नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस की सूचना प्रश्न में हो या नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस की स्थिति हो तो उसे किस तरीके से अकाउंट्स में दिखाया जाएगा, उनका क्या समायोजन किया जाएगा। पहले हम देखेंगे नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस होता क्या है। प्रत्येक उत्पादन प्रक्रिया में जो सामग्री हम काम में लेते हैं उसका कुछ अंश, कुछ हिस्सा क्षय होना स्वाभाविक है, यानी कुछ हिस्सा उसमें वेस्ट होना स्वाभाविक है, जिसे किसी भी तरीके से हम रोक नहीं सकते। इस तरह के क्षय को या इस तरह की हानि को हम नॉर्मल वेस्ट या नॉर्मल लॉस कहते हैं। मतलब ऐसी हानि जिसका होना स्वाभाविक ही है, जिसको हम किसी भी तरीके से रोक नहीं सकते। जैसे यदि तेल का व्यवसाय है तो तेल को जब हम पीपों से खाली करते हैं किसी और बर्तन में, तो कुछ तेल ऐसा है जो पीपे में रह ही जाएगा, जिसे किसी भी तरीके से निकालना संभव नहीं है। तो उस प्रतिशत अंश का हानि तो हमें होगी ही होगी। ऐसी हानि को हम सामान्य हानि कहते हैं। सामान्य हानि का अनुमान गत वर्षों के अनुभव के आधार पर प्रयुक्त सामग्री पर एक निश्चित प्रतिशत के रूप में लगाया जाता है। यानी पिछले वर्षों के हम देखेंगे अनुभव के आधार पर कि कितना प्रतिशत ऐसा सामान है जो हर साल हमारा वेस्ट होता ही होता है, वो हमारे लिए एक प्रतिशत के रूप में निश्चित कर दिया जाएगा, जो हमारे लिए नॉर्मल लॉस होता है। मान लें कि प्रोसेस ए में कोई सामग्री पे ये तय किया गया है पहले से पूर्व अनुभव के आधार पर कि 5% हमारा नॉर्मल लॉस होगा। तो 1000 इकाइयाँ यदि काम में ली जा रही हैं, 1000 इकाइयाँ यदि काम में ली जा रही हैं तो 5% के अकॉर्डिंग हमें 50 इकाइयों का लॉस होगा ही होगा। यानी हमारा जो प्रोडक्शन होगा वो 950 इकाइयों का होगा। तो ये 50 हमारा नॉर्मल लॉस कहलाएगा। इन किसी वजह से सपोज़ करो कि हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन, प्रश्न में सूचना है कि हमारा जो एक्चुअल प्रोडक्शन है वो सिर्फ 930 इकाइयों का ही हुआ है। तो 1000 इकाइयाँ हमारा इनपुट था, हमने अनुमान लगाया था 5% लॉस का, यानी 50 इकाइयों का। तो हमारे अकॉर्डिंग 950 इकाइयों का उत्पादन होना चाहिए था, जबकि एक्चुअल में उत्पादन हुआ है हमारा सिर्फ 930 इकाइयों का। तो ये जो 20 इकाइयों का हमें एक्स्ट्रा लॉस हुआ है, ये लॉस कहलाएगा हमारा एबनॉर्मल लॉस। ये किसी ऐसी घटना की वजह से हुआ है जो किसी वजह से हो गई है, जो सामान्यतः नहीं होती है, जिसे हम उपयुक्त नियंत्रण द्वारा कम भी कर सकते हैं या फिर इसको हम रोक भी सकते हैं। तो जितना प्रतिशत हमें प्रश्न में दे रखा है उतना तो हमारा नॉर्मल लॉस होगा। यदि हमारा लॉस उससे ज़्यादा हुआ है, उससे एक्स्ट्रा हुआ है, तो वह हमारा एबनॉर्मल लॉस कहलाएगा। यानी असामान्य क्षय उस स्थिति में होगा जब वास्तविक उत्पादन प्रमाप अर्थात अपेक्षित उत्पादन से हमारा कम हुआ है। यदि वास्तविक सामान्य हानि प्रमाप सामान्य हानि से कम हुई है तो इसका जो अंतर है वो हमारा एबनॉर्मल इफेक्टिव यानी बचत कहलाएगा। इसको इक्वेशन के फॉर्म में देखें तो टोटल लॉस हम निकालते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस इनपुट, यानी कितना हमारा शुरू में स्टॉक था प्लस कितना हमने और डाला है, इसमें से माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक और कोई यूनिट सीधे हमने ट्रांसफ़र की है, तो जो डिफरेंस है वो हमारा निकल जाएगा टोटल लॉस। नॉर्मल लॉस निकालने के लिए हम इनपुट में जो परसेंटेज प्रश्न में दे रखी है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा निकल जाएगा नॉर्मल लॉस, इनपुट मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज ऑफ नॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस यदि प्रश्न में है तो हम टोटल लॉस में से नॉर्मल लॉस घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा एबनॉर्मल लॉस। तो ये तरीका है हमारा टोटल लॉस निकालने का, नॉर्मल लॉस निकालने का और एबनॉर्मल लॉस निकालने का। अब इसका एडजस्टमेंट मैं बताऊं तो नॉर्मल लॉस जो है उसका एडजस्टमेंट हमारा किया जाता है इस तरीके से कि जब हम प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे तो नॉर्मल लॉस की इकाइयों को क्रेडिट साइड बाय नॉर्मल लॉस के नाम से दिखाएंगे। यदि इन इकाइयों का कोई विक्रय मूल्य है, यानी कोई वसूली मूल्य यदि है, यदि इन्हें बेच के कुछ राशि प्राप्त की जा सकती है मार्केट से, यदि प्रश्न में उसकी सूचना है तो उसे हम अमाउंट में दिखाएंगे। यदि इनका विक्रय संभव नहीं है या कोई भी राशि हमें वसूल नहीं हो रही है तो क्रेडिट साइड नॉर्मल लॉस की सिर्फ इकाइयाँ दिखाई जाएंगी, अमाउंट में हमारी राशि नील आएगी। लेकिन एबनॉर्मल लॉस यदि है तो एबनॉर्मल लॉस की लागत दिखाई जाती है, यानी क्रेडिट साइड एबनॉर्मल लॉस की इकाइयाँ और लागत दिखाई जाएगी। लागत निकालने के लिए हमको निकालना पड़ेगा कॉस्ट पर यूनिट, यानी प्रति इकाई लागत निकालना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला होगा हमारा टोटल कॉस्ट माइनस सेल ऑफ नॉर्मल लॉस। यानी नॉर्मल लॉस से कोई वसूल यदि राशि हो रही है उसको हम टोटल कॉस्ट में से लेस कर देंगे, डिवाइडेड बाय इनपुट, यानी कितनी इकाइयाँ हमने शुरू में इंट्रोड्यूस की थी, माइनस यूनिट्स ऑफ नॉर्मल लॉस।
इससे निकल जाएगी हमारी प्रति इकाई लागत। प्रति इकाई लागत को एबनॉर्मल लॉस की इकाइयों से यदि हम गुणा कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा एबनॉर्मल लॉस। अकाउंट बनाते समय क्रेडिट साइड एबनॉर्मल लॉस की इकाइयाँ और इस फॉर्मूले से निकाली गई लागत दिखाई जाएगी। असामान्य शल के मूल्य को प्रक्रिया खाते के क्रेडिट पक्ष में बाय एबनॉर्मल वेस्ट के नाम से दिखाया जाता है। अब हम एक एग्जाम्पल लेके देखेंगे। इस एग्जाम्पल में हमें सूचना दे रखी है, इनपुट जो हमने किया था शुरू में वो 2400 इकाइयों का किया था 6 रुपये प्रति इकाई की लागत से, और जो आउटपुट हमारा बन के तैयार हुआ है वो हुआ है 2120 इकाइयाँ। डायरेक्ट लेबर दे रखी है 9600, फैक्ट्री ओवर्स दे रखे हैं। सेल ऑफ वैल्यू ऑफ स्क्रैप यानी यदि कोई लॉस हमको होता है तो उसके वसूली मूल्य हमको दे रखा है 50 पैसे प्रति इकाई। नॉर्मल लॉस का जो अनुमान हमने लगाया था वो यहाँ पर है 10%। तो पहले हम वर्किंग नोट में सॉल्व करके देखेंगे। इस क्वेश्चन में इनपुट है हमारा 2400 इकाइयों का। इसमें जो नॉर्मल लॉस हमने तय किया था वो है हमारा 10%। तो ये हमारा हो जाएगा 240 इकाइयाँ हमारी हो जाएंगी नॉर्मल लॉस। अब 2400 हमने इनपुट किया था, अनुमान के अकॉर्डिंग 240 का हमें लॉस होना चाहिए था, तो हमारा प्रोडक्शन होना चाहिए था इसमें 2160 इकाइयों का, जबकि एक्चुअली में हमारा जो प्रोडक्शन हुआ है वो हुआ है 2120 इकाइयों का। तो ये जो एक्स्ट्रा लॉस हुआ है हमको 40 इकाइयों का, ये हमारा कहलाएगा एबनॉर्मल लॉस। ये तरीका है हमारा नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस निकालने का। यानी 2400 जो हमारा इनपुट था उसमें जो परसेंटेज फिक्स है उससे हम निकाल लेंगे नॉर्मल लॉस जो हमारा 240 इकाइयों का है। इनपुट में से नॉर्मल लॉस लेस करके निकल जाएगा हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन जो होना चाहिए था, टू बी प्रोड्यूस जो होना चाहिए था। इसको हम एक्चुअल प्रोडक्शन से कंपेयर करेंगे, यदि डिफरेंस हमारा नेगेटिव है तो ये हमारा कहलाएगा एबनॉर्मल लॉस। अब इसे दिखाएंगे कैसे अकाउंट में। तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा टू रॉ मटेरियल। टू रॉ मटेरियल हमने इनपुट किया था 2400 इकाइयाँ जो हमें 6 रुपये की रेट पे अवेलेबल थी, तो राशि आ जाएगी हमारी 14,400। एंड टू लेबर 9,600 रुपये एंड टू ओवरहेड्स 11,220 रुपये। टोटल है हमारा 2400। अब इसमें सबसे पहले क्रेडिट साइड दिखाएंगे हम नॉर्मल लॉस बाय नॉर्मल लॉस जो था हमारा 10% ऑफ इनपुट यानी 240 इकाइयाँ। अमाउंट की राशि में इसका वसूली मूल्य दिखाया जाएगा। इसमें वसूली मूल्य है कि इकाइयों को हम 50 पैसे प्रति इकाई की दर से बाज़ार में बेच सकते हैं, तो वसूली मूल्य आ जाएगा हमारा 120 रुपये। सेकंड दिखाएंगे हम बाय एबनॉर्मल लॉस जो था हमारा 40 इकाइयों का। इसकी हमें कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। कॉस्ट हम निकालेंगे इस तरीके से, डेबिट का टोटल यानी मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड्स हमारा आ रहा है टोटल 35,220। हम यहाँ पे निकालेंगे पहले कॉस्ट पर यूनिट। ये पहला वर्किंग नोट है, ये हमारा सेकंड वर्किंग नोट है, कॉस्ट पर यूनिट। तो डेबिट का टोटल में सारी कॉस्ट आ जाएगी डेबिट की, मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड्स जो हमारा आ रहा है 35,220 35,220 माइनस इसमें से हम लेस कर देंगे नॉर्मल लॉस का वसूली मूल्य जो था हमारा 120 रुपये का, डिवाइडेड बाय इकाइयाँ हैं 2400 माइनस इसमें नॉर्मल लॉस की इकाइयाँ हमारी 240। तो प्रति इकाई लागत जो हमारी आ रही है वो आ रही है 16.25 पर यूनिट। अब हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस निकालने के लिए हमारे एबनॉर्मल लॉस की इकाइयाँ 40, प्रति इकाई लागत आ रही है हमारी 16.25, तो ये आ जाएगा हमारा 650 रुपये। यानी अपना आ जाएगा 16.25 इंटू 40 यानी लागत हमारी आ जाएगी 650 रुपये। बाकी जो बचेगा यानी टोटल हमारा जो है उसमें से लेस कर देंगे, बाकी जो बचेगा उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे नेक्स्ट प्रोसेस में, बाय ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट प्रोसेस। नेक्स्ट
प्रोसेस, ये है हमारा 2120 इकाइयाँ और वैल्यू आ जाएगी 34,450 रुपये। इस तरह से बनेगा हमारा प्रोसेस अकाउंट। अब हम देखिए नॉर्मल लॉस अकाउंट कैसे दिखाएंगे। तो नॉर्मल लॉस हमारा बाय में आया तो यहाँ आ जाएगा टू प्रोसेस अकाउंट। यहाँ पे चूँकि प्रोसेस का नाम नहीं है, जब हम करेंगे तो प्रोसेस ABCXYZ जो भी नाम दे रखा है वो आ जाएगा। तो प्रोसेस अकाउंट आ जाएगा हमारा यहाँ पर 240 इकाइयाँ और 120 अमाउंट। इसको हम बाज़ार में बेच देंगे तो नेक्स्ट एंट्री वसूल होने की बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू नॉर्मल लॉस। तो बाय कैश या बैंक अकाउंट जो भी है, नॉर्मली तो कैश ही होता है, पर बैंक की सूचना भी यदि है तो बैंक भी आ सकता है। ये हमारा वही आ जाएगा 240 इकाइयाँ 120 रुपये। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट देखिए किस तरह से बनाएंगे हम। इसमें सबसे पहले आ जाएगा टू प्रोसेस अकाउंट। टू प्रोसेस अकाउंट में आ जाएगी हमारी इकाइयाँ थी 40 और उसकी कॉस्ट थी 650। क्योंकि हमारे अकाउंटिंग रूल्स के अकॉर्डिंग तो हम यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस की लागत दिखा रहे हैं, क्योंकि हमारे नियम कहते हैं कि हमें से लागत पे ही चार्ज करना है। लेकिन एक्चुअल में तो ये हमारा वेस्ट ही है और वेस्ट हमें बाज़ार में सिर्फ वेस्ट की कॉस्ट पे मिलेगा। तो वसूली मूल्य दिखा देंगे यहाँ पे हम बाय कैश अकाउंट, यानी 40 इकाइयाँ हमारी बाज़ार में सिर्फ 50 पैसे प्रति इकाई की रेट पर ही सोल्ड आउट होंगी। तो हमें जो पैसा मिलेगा बाज़ार से वो सिर्फ 20 रुपये ही मिलेगा। तो बाकी जो बचेगा उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे। एक्चुअल में हमारा जो लॉस है वो निकल जाएगा। यानी हमने जो लागत का अनुमान लगाया था वो था हमारा 40 इकाइयों का 650, जिसमें से 20 रुपये हमें वसूल हो गए हैं एज ए स्क्रैप वैल्यू के। एक्चुअल में जो लॉस है उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे बाय कॉस्टिंग P&L अकाउंट में। यह आ जाएगा हमारा 630 रुपये। अब चाहें तो नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में इकाइयों की कोई आवश्यकता नहीं है दिखाने की, ऐसे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो आप चाहें तो इसमें यूनिट वाला जो कॉलम है उसको हम यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं, उसको यहाँ पर दिखाने की आवश्यकता नहीं है, और चाहे तो आप दिखा भी सकते हैं। तो ये हमारा है प्रोसेस अकाउंट, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाने का तरीका। थोड़ा सा मैं वापस से ब्रीफ कर देती हूँ। प्रोसेस अकाउंट की डेबिट में सारी कॉस्ट आ जाएंगी, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। क्रेडिट में यदि नॉर्मल लॉस की सूचना है तो नॉर्मल लॉस की इकाइयाँ और उसका वसूली मूल्य दिखाया जाएगा। एबनॉर्मल लॉस यदि है तो एबनॉर्मल लॉस की इकाइयाँ और उसकी लागत दिखाई जाएगी। बचा हुआ हम ट्रांसफ़र कर देंगे नेक्स्ट प्रोसेस में। लागत निकालने के लिए सबसे पहले अपन एबनॉर्मल लॉस कैसे निकालेंगे उसको मैं फिर रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहले हम निकालेंगे नॉर्मल लॉस इनपुट की इकाइयों पर सर्टेन परसेंटेज जो क्वेश्चन में हमको दे रखी है। इनपुट में से हम लेस कर देंगे जो भी नॉर्मल लॉस है, यानी ये इनपुट था जो हमने इकाइयाँ इनपुट की थी, इसमें हम लेस कर देंगे नॉर्मल लॉस। ये हमारा होना चाहिए था आउटपुट टू बी, ये हमारा था एस्टिमेटेड प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन हमारा होना चाहिए था। इसमें से माइनस कर देंगे हम एक्चुअल प्रोडक्शन, तो हमारा निकल जाएगा एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल इफेक्टिव जैसी सिचुएशन है। यदि प्रोडक्शन कम हो रहा है एबनॉर्मल लॉस कहलाएगा, प्रोडक्शन यदि ज़्यादा है तो एबनॉर्मल इफेक्टिव कहलाएगा। एबनॉर्मल लॉस की चूँकि लागत दिखाई जाती है तो इसके लिए हमको प्रति इकाई लागत यानी कॉस्ट पर यूनिट निकालना पड़ेगा, जिसके लिए डेबिट की कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ यानी रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय इनपुट की इकाइयाँ माइनस नॉर्मल लॉस की इकाइयाँ, ये हमारी प्रति इकाई लागत निकल जाएगी। जो एक बात ध्यान रखना है, आगे प्रश्न सॉल्व करेंगे, ये जो प्रति इकाई लागत है इस प्रति इकाई लागत से हम एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट भी निकाल सकते हैं, क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट भी निकाल सकते हैं, और फर्दर आगे जो ट्रांसफ़र किया उसकी कॉस्ट भी हम निकाल सकते हैं। यानी प्रति इकाई लागत हमारी सब तरह की इकाइयाँ जो हमको सॉल्व करनी है, इसकी लागत निकालनी है, उसके काम में आएगी। तो यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस की हमको कॉस्ट निकालनी थी, इकाइयाँ हैं 40 रुपये, कॉस्ट 16.25, वैल्यू हमारी आ जाएगी 650। तो ये तरीका है हमारा नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस निकालने का और उसको अकाउंट्स में दिखाने का। सामान्य बचत एबनॉर्मल इफेक्टिव, यानी जब हम नॉर्मल लॉस का अनुमान लगाते हैं तो उसमें एक स्थिति हो सकती है हमारी एबनॉर्मल लॉस की जो हमने अभी देखी थी, दूसरी स्थिति हो सकती है एबनॉर्मल गेन की। एबनॉर्मल गेन या इफेक्टिव तब होता है जब हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन हमारे एस्टिमेट प्रोडक्शन से ज़्यादा हो जाता है, यानी इनपुट में से नॉर्मल लॉस लेस करने के बाद जो प्रोडक्शन हमने अनुमान लगाया था यदि एक्चुअल प्रोडक्शन उससे ज़्यादा हो गया है तो फिर वह स्थिति हमारी एबनॉर्मल गेन या इफेक्टिव की होगी। एबनॉर्मल गेन को हम प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड दिखाएंगे
और इसकी भी सेम वैसे ही लागत निकाल के दिखाई जाएगी जैसे हमने एबनॉर्मल लॉस की लागत निकाल के दिखाई थी। एबनॉर्मल गेन का अकाउंट बनाते समय हम बाय प्रोसेस अकाउंट इसकी लागत आ जाएगी। इससे जो भी वसूली मूल्य होगा वो हमारा यहाँ पे 2 आ जाएगा, जिसको हम नॉर्मल लॉस में से सेट ऑफ करेंगे। क्योंकि एबनॉर्मल गेन में अब का मतलब ये है कि हमने नॉर्मल लॉस को वास्तव से एक्चुअल से ज़्यादा हमने अनुमान लगा लिया है। उस स्थिति में हमारा एक्चुअल में नॉर्मल लॉस कम हो रहा होगा, तो फिर हमारा वसूली मूल्य भी वहाँ पे कम होगा। तो इसका जो भी वसूली मूल्य होगा एबनॉर्मल गेन का, उसको हम नॉर्मल लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करके दिखाएंगे। बची हुई राशि हमारी कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफ़र हो जाएगी। एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे यहाँ पर हमें दे रखा है प्रोसेस बी की इन्फॉर्मेशन दे रखी है। इसमें ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रोसेस ए दे रखा है, मटेरियल है, वेजेस है, फैक्ट्री ओवरहेड्स है। मटेरियल का 400%, नॉर्मल लॉस हमने अनुमान लगाया 20%, स्क्रैप वैल्यू 10 पर यूनिट है, और फिनिश गुड्स जो है वो हमारा है 3240, यानी आउटपुट है हमारा 3240 यूनिट्स का। प्रोसेस बी अकाउंट हम बनाएंगे तो सबसे पहले आ जाएगा इसमें हमारा 2 प्रोसेस ए अकाउंट। प्रोसेस ए अकाउंट जहाँ से हमने ट्रांसफ़र किया था 4000 इकाइयाँ एट द रेट ऑफ 4.5 यानी 18,000 रुपीज़। उसके बाद आ जाएगा हमारा 2 मटीरियल, 2 डायरेक्ट वेजेस और 2 फैक्ट्री ओवरहेड्स। मटेरियल है हमारा 6000, लेबर है हमारा 4000, फैक्ट्री ओवरहेड्स है हमारा 24,000। ये हमारा मटेरियल का 400% है। इसके बाद आ जाएगा हमारा बाय नॉर्मल लॉस, जिसका अनुमान हमने लगाया था इनपुट का 20%। तो 20% ऑफ 4000, ये हमारी आ जाएगी 800 यूनिट्स, जिसका विक्रय मूल्य है 10 पर यूनिट, यानी ये हमारा आ जाएगा, इसका विक्रय मूल्य था हमारा 10 पर यूनिट, तो 800 इंटू 10 ये हमारा आ जाएगा 8000। अब हमारा जो प्रोडक्शन है यानी ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट प्रोडक्ट जो हम ट्रांसफ़र करेंगे, इसमें फिनिश्ड गुड्स के अंदर फिनिश स्टॉक में जो अपन ट्रांसफ़र करेंगे वो हमारा होना चाहिए यहाँ पे 3240 यूनिट्स होना चाहिए। एक्चुअल में मैं वकीलों से बताऊँ तो यहाँ पर हमारा इनपुट है 4000, जिसमें से लेस कर देंगे 20% नॉर्मल लॉस, जो हो जाएगा हमारा 800। हमारा प्रोडक्शन होना चाहिए था एक्चुअली में 3200 होना चाहिए था, जबकि हुआ है 3240। तो जो 40 रुपीज़ का जो एक्स्ट्रा हमारा 40 यूनिट्स का जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है, ये हमारा कहलाएगा एबनॉर्मल इफेक्टिव या एबनॉर्मल गेन। जिसको हम दिखाएंगे स्टॉक अकाउंट के प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड टू एबनॉर्मल इफेक्टिव। $40 यूनिट्स। इसकी कॉस्ट वैसे निकलेगी, डेबिट की सारी कॉस्ट को जोड़ के उसमें हम नॉर्मल लॉस के वसूल मूल्य को लेस कर देंगे और यूनिट्स में से नॉर्मल लॉस की यूनिट्स को लेस कर देंगे, यानी यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट जो निकलेगी हमारी वो डेबिट का टोटल। तो डेबिट का टोटल हमारा आ जाएगा 18,000 प्लस 6,000 प्लस 4,000 प्लस 24,000 माइनस 8,000 डिवाइडेड बाय 4,000 माइनस 800। पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी हमारी यहाँ पर 13.75 पर यूनिट। तो एबनॉर्मल गेन की लागत निकाल लेंगे हम 13.75 मल्टीप्लाइड बाय 40, तो ये अपना आ जाएगा 550 रुपीज़। टोटल 52,550। और जो अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे फिनिश गुड्स में 44,550 आ जाएगी। अब नॉर्मल लॉस अकाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा हमारा टू प्रोसेस बी अकाउंट। यहाँ पर यूनिट्स है हमारी 800, वैल्यू है हमारी 8000। इसको भी हम क्लोज़ नहीं करेंगे, पहले हम क्लोज़ करेंगे एबनॉर्मल इफेक्टिव को।
एबनॉर्मल इफेक्टिव में बाय प्रोसेस बीज अकाउंट में यूनिट्स है हमारी 40 और वैल्यू है 550। इसका जो वसूली मूल्य है वो ट्रांसफ़र होगा नॉर्मल लॉस में। जो भी स्क्रैप वैल्यू का वसूली मूल्य है वो ट्रांसफ़र होगा नॉर्मल लॉस अकाउंट में। तो 40 × 10 यानी 400। बाकी जो रिमेनिंग है उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये जो 400 है ये पहले ट्रांसफ़र होगा नॉर्मल लॉस में, क्योंकि आपने नॉर्मल लॉस को जो वसूल एक्चुअली में दिखा रहा है कि 800 इकाइयाँ हैं, 8000 रुपये वसूल हुए हैं, पर एक्चुअली में स्थिति ऐसी है नहीं। 40 इकाइयों का लॉस कम हुआ है तो हमें राशि भी कम वसूल होगी। तो जब यहाँ पर दिखाएंगे हम नॉर्मल लॉस अकाउंट के अंदर, तो पहले बाय एबनॉर्मल इफेक्टिव में से ट्रांसफ़र करेंगे जितनी इकाइयाँ वास्तव में लॉस हुई नहीं है आपकी। यह आ जाएगा हमारा 40 यूनिट्स 400। रिमेनिंग जो है वो बाय बैंक के नाम से या बाय कैश के नाम से आएगा। ये एक्चुअल में हमारा इकाइयाँ हैं 760, वसूल हुई हैं 7600 रुपये में। ये तरीका है हमारा एबनॉर्मल इफेक्ट